सीईओ मेरा रील्स के जाने वाला था दोस्तों। तो रुको रुको रुको, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लॉट प्रिंट की कोई नई आईडी है तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। दिस माय न्यू चैनल साइबरटन। तो ये कहानी बेसिकली हॉरर होने वाली है जो मेरे साथ बीती थी जब मैं 15 साल का था। तो ना अब स्टार्ट करते हैं। हमने नया घर लिया था और उसकी पूजा की रस्म थी। होता है जैसा कि हर फैमिली में पूजा होती है नए घर की। हमारे घर में सब मेहमान आए थे, अच्छे से पूजा हुई, सब ने खाना खाया और सब अपने घर चले गए। अब सब सो रहे थे, मम्मी पापा अपने अलग रूम में और मैं अपने अलग रूम में। मेरी नींद खुलती है सुबह 3 बजे के आसपास, एक बहुत स्लाइट सी आवाज़ से, जैसे कोई मुझे बुला रहा है, जैसे मुझे कोई बुला रहा है, अनमोल अनमोल ऐसे। और वो आवाज़ मेरी मम्मी की थी। मैं गया, मैंने देखा सब सो रहे थे, कोई मुझे नहीं बुला रहा था, सब लाइट्स ऑफ थी। अब मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा, चलो ठीक है फिर सब सोने चलते हैं। मैं भी सोने चला गया। अब अगली रात फिर मेरे साथ यही चीज़ हुई। मैं फिर चेक करने गया, फिर से कुछ नहीं था। अब ऐसे ही ना 7 दिन तक लगातार ही चीज़ हुई, लगातार होने लगा मेरे साथ। मैं चेक करने जाता ही नहीं था। फिर 7 दिन बाद मैंने सीरियसली लिया, मैंने मॉम डैड को बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे कोई बुलाता है बट फिर मतलब जो है कोई दिखता नहीं है, मतलब आप बुलाते हो और दिखते नहीं हो। तो वो कहते हैं कि पागल है क्या, तूने सपने अपने में देखा होगा, तेरी गलत फहमी होगी। अब जब मैंने बता दिया तो उस रात मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल रहा। 1 महीने तक कुछ नहीं, और मैं उस बात को भूल भी गया था कि अचानक से 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद एक और सिलसिला चालू हो गया। वो था भाई बर्तन गिरने का। अब बर्तन गिरने लगे, ठीक है, सब इग्नोर करते थे, समझते थे कि हवा से गिर रहे हैं। बट अब दिन पे दिन बर्तन और ज़्यादा गिरने लगे, और ज़्यादा आवाज़ होने लगी, लेकिन फिर भी लोगों ने इग्नोर किया। अब ठीक है, सब सही चल रहा है, वो भी चीज़ टल गई कैसे ना कैसे करके। अब एक समय आता है जब मेरे मॉम डैड कहीं फंक्शन में जाते हैं, रात के 9 बज रहे होते हैं और मैं घर पे अकेला होता हूँ। मैं टीवी देख रहा होता हूँ। अब टीवी देखते देखते कब 11:30 बज जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। अब मॉम डैड का फ़ोन आता है, वो कहते हैं बेटा हम थोड़ा लेट आएंगे, और एक बात बताओ, तुमने क्या अपने दोस्त को घर पे बुलाया है? और ये बात सुन के मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने दोस्त को घर पे बुलाया ही नहीं था। अब वो मुझे बताते हैं कि बेटा छत पे तुम्हारे पड़ोसी ने, हमारे पड़ोसी ने जो है ना दो शेडोज़ देखी हैं, वो तुम और तुम्हारे दोस्त तो नहीं हो। और ये बात सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मैं घर में अकेला था, मैंने अपने दोस्त को नहीं बुलाया था। अब मैं फ़ोन काट देता हूँ, मैं डर चुका था पूरी तरीके से, और रूम में चला जाता हूँ, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ सारी की सारी। और जैसे ही मैं लाइट्स ऑफ करता हूँ, बेड पे आता ही हूँ, बूम, मुझे आवाज़ आती है कोई नीचे आ रहा है। मुझे साफ साफ क्लियरली पता चल रहा था कोई नीचे आ रहा है, और मेरी तरफ आ रहा है, मतलब मेरे रूम की तरफ आ रहा है कोई ऊपर से नीचे। तो मैं डर चुका होता हूँ, मैं ब्लैंकेट ओढ़ लेता हूँ। अब गेट खुलता है मेरे रूम का, और सामने 2 ब्लैक शेडोज। ब्लैंकेट में मैंने मुंह कर रखा था तो मुझे नहीं इतना दिखा, बट 2 ब्लैक शेडोज थी, इतना मुझे दिख रहा था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो शेडोज नहीं आई, मैं बेहोश हो गया वहाँ पे, पता नहीं क्या हुआ। फिर सुबह मेरी नींद खुली, सब मेरे आसपास थे, मुझे बहुत तेज़ बुखार था, तप रहा था मैं। मुझे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ पे मुझे दवाइयाँ दी जाती हैं, मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। डॉक्टर कहते हैं इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरे फादर कहते हैं इसको घर पे ही एडमिट कर दो, आप बाहर मत लेके जाओ। तो ठीक है, मैं घर पे एडमिट हूँ। अब मुझे सपना आता है उसी रात, जैसे कोई मुझको घसीटते हुए लेके जा रहा है, और कोई मुझे घसीटते हुए लेके छत पे गया और उसने मुझे फेंक दिया। होली शिट। और ये सपना मुझे हर बार आता था और मैं हॉन्ट हो चुका था। अब मैं सोता नहीं था, खाता नहीं था, बड़बड़ाता रहता था कुछ ना कुछ। ये चीज़ मेरी मॉम ने मुझे बताई, क्योंकि मैं सेंसेस में नहीं था उस टाइम। अब ये बात को मेरी फैमिली ने बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने एक तांत्रिक को फ़ोन किया। तांत्रिक ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने तुरंत बोल दिया कि इस घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो तुम सबको मारना चाहती है।
एंड ये सुन के हम सब बहुत डर गए, बहुत ज़्यादा। उन्होंने ताबीज़ बनाया, हम लोगों को ताबीज़ दिया, और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल हो गई थी। मतलब अब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब 1 हफ्ते में मेरी हालत एकदम नॉर्मल हो गई। और उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो, ये घर हॉन्टेड है और ओनर ने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन ये घर हॉन्टेड है। इस घर में 2 आत्माएं हैं जो कि नहीं चाहती कि तुम इनकी प्रॉपर्टी में रहो, तो तुम माफ़ी मांगो इनसे और अभी के अभी घर चेंज करके चले जाओ। मतलब तो उन्होंने 1 महीने में सब शिफ्टिंग का काम किया और अब वो अपने नए घर में है। मतलब मैं अब अपने नए घर में हूँ और एकदम ठीक हूँ। तो हाँ, अब मेरे साथ ये सब चीज़ें नहीं होती, बट जब मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ ये सब हुआ था तो मैं बिलीव नहीं कर पाता कि मेरे साथ ये सब हुआ था। अब सब नॉर्मल है, बट उस चीज़ को याद करके मुझे अभी भी डर लगता है। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में।